नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। साल 2020 खत्म होने के बाद जब से नया साल शुरू हुआ यानी कि 2021, तभी से लगातार देश में तबाही खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, जिसे देखते हुए वर्तमान में जो ग्रहों की दशा चल रही है उस पर गौर करना जरूरी है। इस साल भी ग्रहों की स्थिति ठीक वैसी ही बनी है जैसी कि बीते साल मई के दौरान बनी थी। बुध, शुक्र और राहु का संबंध तूफान का कारक माना जाता है। ऐसे में जब इन तीनों ग्रहों की युति होती है तो देश में तबाही लेकर आती है। ऐसे में वृषभ राशि में सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र का विराजमान होना क्या संकेत दे रहा है, बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं ईश्वर राकेश चतुर्वेदी धर्म ज्ञान के इस दिव्य मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जो विषय लेकर आए हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो भी खगोलीय घटनाएं या जो भी प्राकृतिक घटनाएं हमारे जीवन में हमारे आसपास हो रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमारे ग्रहों के प्रभाव का, ग्रहों के गोचर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में हर राज्य कहीं ना कहीं तूफान और कुछ न कुछ प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुआ है, और अभी आने वाले समय में और ज़्यादा लोगों ने और सरकार ने या सरकार के इस विभाग से, मौसम विभाग से जुड़े हुए संगठनों ने आने वाले समय में चेतावनी दी। आज हम जानते हैं कि इस तरीके की प्राकृतिक आपदा, तूफान इत्यादि का योग बनता कैसे है। देखिए, वर्तमान समय में वृषभ राशि में शुक्र, उसके साथ सूर्य और राहु ये विद्यमान हैं, और बुध भी अब तक विराजमान था। 26 तारीख को गोचर हुआ है, लेकिन पुनः वक्री होकर आ जाएंगे। देखिए, बुध, शुक्र, सूर्य और राहु, यह तीनों के साथ राहु का जो योग है, इन तीनों ग्रहों के साथ, यह कहीं ना कहीं उथल पुथल और शक्ति का प्रभाव दिखाने का योग बनाता है। अब शक्ति का कैसे प्रभाव इसमें आया? प्रकृति अपनी शक्ति आपको दिखाएगी, अपने प्रभाव से, अपने प्रभाव के आगोश में लेगी। देखिए, जब भी राहु, शुक्र और सूर्य एक साथ युति बनाएंगे, उस समय कुछ न कुछ प्राकृतिक आपदा का समय रहेगा। यहाँ पर राहु और केतु दोनों महत्वपूर्ण स्थान रख रहे हैं। केतु बृहस्पति के साथ संयोग युति। अब यहाँ पर संयोग युति मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रभाव और उनका संबंध, प्रभावों का यहाँ एक विशेष संयोग का रचना करता है। केतु और गुरु का यह संयोग दृष्टि हम सबके लिए अलग अलग तरीके की महामारी, इन तरीकों से हमें परेशानी दे रही है। और उसके साथ ही अगर हम बात करें, सूर्य, बुध, शुक्र और राहु एक साथ होकर तूफान, प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक चीज़ों द्वारा कहीं न कहीं लोगों को कष्ट और लोगों के जीवन में प्रभाव या परिवर्तन, इस तरीके का योग दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर प्रभाव कैसे देखेंगे? देखिए, बुध यहाँ पर जो है वह विशेष रोल अदा कर रहा है। बुध और राहु एक साथ मिलकर यहाँ पर समस्या दे रहे हैं। बुध, राहु और सूर्य, यह तीनों प्रकृति को बल दे रहे हैं, और शुक्र राहु के साथ आकर प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे ऐश्वर्य की चीज़ें हैं, जो भी हमारे भोग विलासिता की चीज़ें हैं, उनको हार्म पहुंचाने, उनको नुकसान पहुंचाने का प्रभाव बनाता है। तूफान इत्यादि से वेग से आना यहाँ पर राहु का प्रभाव दर्शाता है, और राहु के प्रभाव की वजह से पूर्ण रूप से आप देखेंगे कि जगह जगह कर तबाही मची हुई है। अभी वर्तमान में जो स्थितियां बन रही हैं वह थोड़ा सा प्राकृतिक आपदा के रूप में भयंकर स्थिति बन रही है, क्योंकि 30 तारीख को जब बुध पुनः वक्री होकर
आएंगे वृषभ राशि में तो वक्री बुध और राहु साथ ही साथ सूर्य की युति आपको परेशान करेगी, आपके लिए समस्या आएगी। हर जगह कुछ न कुछ प्राकृतिक रूप से समस्याएं उत्पन्न होंगी, बाधाएं आएंगी और बाधाओं से जुड़े हुए लोग एक दूसरे के अस्तित्व के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई करते हुए नजर आएंगे। देखिए, जो वर्तमान में स्थितियां बन रही हैं, अगर हम बात करें वृषभ राशि में रहकर बुध, राहु, शुक्र और सूर्य की, या फिर केतु का वृश्चिक राशि में होना और अन्यत्र ग्रहों का संबंध, मंगल का भी प्रभाव यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। कुंडली में मंगल के प्रभाव की वजह से कहीं न कहीं जन धन हानि, अपनों की हानि, अपनों से जुड़े हुए लोगों को खोना, उनसे समस्या, उनसे पीड़ा, इन सब तरह का योग इस समय वर्तमान गोचर में बन रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी कि ज्योतिष शास्त्र के संकेत को मानते हुए जितना आप संयमित, नियंत्रित रहेंगे, उतना आप सब के लिए और हम सब के लिए कल्याणकारी होने वाला है। देखिए, तूफान या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा जब ग्रहीय प्रभाव से आती है तो वह कहीं न कहीं विशेष राज्यों, विशेष स्थान को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि अगर वहाँ पर उठ रहा है, कई बार लोगों ने ये मुझसे प्रश्न किया है। देखिए, मैं इतना हमेशा कहूँगा कि जिस जगह पर जैसा प्रभाव होना होगा, ग्रह जहाँ पर खेल करेंगे वहाँ पर आपको पीड़ा मिलेगी और आप पीड़ित होंगे। इसके साथ साथ आपसे जुड़े हुए भी लोग परेशान और पीड़ा में रहेंगे। वर्तमान समय में जो शुक्र की स्थिति है, जो राहु की स्थिति है, जो सूर्य की स्थिति है, वह पीड़ादायक है। बुध की जब वक्री होकर आएंगे तो और ज़्यादा पीड़ा देंगे। और कहीं न कहीं विशेष करके अगर हम बात करें व्यापारी बंधुओं के लिए और साथ ही साथ कृषि कार्य से जुड़े हुए लोगों के लिए इस समय बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी होने वाला है। यह जो प्रभाव है, जो ग्रहीय गोचर बन रहे हैं, वह कहीं न कहीं प्रभाव जो है वो नकारात्मक दे रहे हैं, विशेष करके कृषि कार्य से जुड़े हुए या फिर फूड प्रोडक्ट से जुड़े हुए। और साथ ही साथ अगर आप कहीं ना कहीं व्यापारी किसी भी क्षेत्र में हैं तो आपके लिए और पीड़ा और समस्या उत्पन्न इस ग्रहीय प्रभाव में होगी। हालांकि जो स्थितियां बन रही हैं, बुध और शुक्र साथ में रहकर कहीं ना कहीं क्षम्य कर रहे हैं यहाँ पर, और जो इनका प्रभाव है कुछ हद तक शुभता की तरफ संकेत दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा जन हानि नहीं होगी, लेकिन संपत्ति और धन हानि, भोग विलासिता की से जुड़ी हुई चीज़ों की हानि बहुत ही ज़्यादा इस तूफान या इस तरीके की प्राकृतिक आपदा से वर्तमान गोचर के अनुसार, वर्तमान ग्रहीय स्थिति के अनुसार होने वाली है। तो आप सभी को सतर्क होकर रहना है, संभल कर रहना है और अपनों के साथ खुशहाल रहना है। आप सभी के शुभ मंगल कामना के साथ मैं एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राधे।